तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम त्रिभुज ABC यानी ये जो त्रिभुज है यह एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात होगा वो हम सीखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं जानते हैं या फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके बारे में, तो यह वीडियो आप लोग एक बार शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समबाहु त्रिभुज में फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इस तरह के जैसे भी प्रश्न हो समबाहु त्रिभुज का, चाहे उनमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या फिर परिमाप ज्ञात करना हो, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका परिभाषा से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है। सम का मतलब होता है समान, इसको हम दो भागों में पहले बांटते हैं। देखिए सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी तीन भुजा से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, जो त्रिभुज रहेगा, उनकी तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी समबाहु हो गया। यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और मैं आप लोगों को लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप, तो देखिए इसमें तीन भुजा दिया गया है। ठीक है, तीन भुजा दिया गया है जो कि तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो क्या करना, आप तीनों भुजा बराबर है तो तीन भुजा हम लिख दिए और जी एक भुजा की लंबाई यानी ए दे दिए, यानी तीन गुना भुजा। ए का मतलब भुजा होता है, यानी भुजा को इंग्लिश में हम ए से डिनोट करते हैं। तीनों भुजा को हमने तीन भुजा लिख दिया और एक भुजा की लंबाई दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें मान पुट करेंगे तो कितना होगा, तीन गुना और एक भुजा की लंबाई हम ले लेंगे, यानी अगर भुजा तीनों समान है तो हम किसी एक भुजा की भी लंबाई ले लेंगे तो चलेगा। तो तीन भुजा आप यहाँ पे ले लीजिए 3 सेंटीमीटर और फिर आप इसको गुना कीजिए तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर। यही आप लोगों का आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो कैसे ज्ञात होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका भी जो है सूत्र आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा याद। तो हम लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है बस आपको एक बार पढ़ना है और याद हो जाएगा। ये देखिए √3 और a का स्क्वायर और बटे में क्या करना है, 4 दे देना है। यानी इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं √3a² बटे 4, यही इसका क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले जो √3 है, √3 को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर गुना। ठीक है, अब a² है यानी भुजा का स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर है तो 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। और बटे में यहाँ पे कितना है, 4, हमने 4 दे दिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, इसको अब लोग हम गुना करेंगे। ये देखिए तो √3 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ अंक लिखा लेकिन यहाँ पे तो भुजा में सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ पे सेंटीमीटर भी होगा। तो सेंटीमीटर का जब भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और बटे में क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए इसको ऐसे लिख दोगे आप, यहीं आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आप आगे लिखना चाहोगे तो 9√3 इसको आगे कर दोगे बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आप लोगों का आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।